अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे न्यू ड्रामे तुम्हारे हुस्न के नाम की फ़र्स्ट एपिसोड के बारे में। तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया तो, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। यहाँ पर कुरैशी साहब बारिश को एंजॉय कर रहे होते हैं और साथ चाय पी रहे होते हैं कि यहाँ पर सफ़िया बेगम भी बारिश को एंजॉय कर रही होती हैं और पकोड़े बना रही होती है। ये है सलमा, जिसको म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, और ये है इनकी बुआ जो कि इनके घर काम करती है, जिससे सलमा से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और वो कहती मेरी बेटी कितना अच्छा गाना गा रही है। तभी उसकी माँ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उन्हें पकौड़ों का कह के आ जाती है। यहाँ पर वो अपनी चाय लेके कुरैशी साहब के पास आती है और उन्हें कहती है कि आपने अपनी बेटी को ये किस काम पर लगाया हुआ है, उसे कहें कि ये गाना बजाना बंद कर दे, ये अच्छी बात नहीं है। पहले ही आपने उसे लड़के को कॉलेज में आर्ट्स में डाल दिया है। तभी वो कहते हैं मेरी बेटी जो चाहेगी वही करेगी, अगर वो प्रिंटिंग और उसमें उसका शौक़ है तो वही वो मुकम्मल करेगी। लेकिन उसकी माँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती और वो कहती हैं कि सलमा के बहुत ज़्यादा रिश्ते आते हैं और आगे जाके उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। तभी उसके अब्बू कह देते हैं जब तक उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं होगी उसके रिश्ते के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। इतनी देर में बुआ पकौड़े लेकर आ जाती है और सलमा भी आ जाती है। तभी बुआ कहती है कि तुम बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाती हो। सलमा भी पकौड़े खाने लगती है तो उसकी अम्मी कहती है कि असल में पकौड़े तो तुम्हें बनाने चाहिए थे, लेकिन तुम्हें म्यूज़िक से फुर्सत ही नहीं। यहाँ पर अरशद भी आ जाता है और सब पकौड़े एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में सफ़िया की दोस्त आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि मैं तुमसे बहुत ही ख़ास बात करने आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सलमा का रिश्ता कर दो। तभी उसकी अम्मी कहती हैं कि मैं सलमा का रिश्ता नहीं कर सकती, क्योंकि इस बारे में उसके अब्बू ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ है कि जब तक उसकी पढ़ाई नहीं हो जाएगी हम उसका रिश्ता नहीं देखेंगे। लेकिन फिर भी उनकी दोस्त कहती है कि तुम्हें कर देना चाहिए, मेरे नंद का लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर कॉलेज में सब लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं और उसी दौरान सलमा भी आती है अपने कॉलेज में। जब सिकंदर की बारी आती है तो सिकंदर शॉट लगाता है तो सलमा आगे आ जाती है और उसके माथे पर बॉल लग जाती है और वो चक्कर खा के वहीं पर गिर जाती है और उसे चोट भी आ जाती है। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर सिकंदर और उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि प्रिंसिपल क्या करेंगे। इतनी देर में कुरैशी साहब प्रिंसिपल के पास आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि उनकी लड़की को चोट कैसे लग गई। वो कहते हैं मैंने अपनी बेटी को यहाँ पढ़ने भेजा था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। यहाँ पर सलमा की दोस्त भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और वो कहती है कि हमने इसके बाबा को इन्फॉर्म कर दिया, वो भी बहुत परेशान है। प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि कुरैशी साहब की पहुँच बहुत ऊपर तक होती है। प्रिंसिपल उन्हें समझाते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानते। तभी प्रिंसिपल पियन को बुलाते हैं और कहते हैं उन लड़कों को बुला के लाओ जिसने सलमा पे हमला किया था। यहाँ पर उसके अब्बू बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं उस लड़के को इस कॉलेज से निकाल दिया जाए। तब प्रिंसिपल उन्हें यकीन दिलवाते हैं और कहते हैं आप टेंशन ना लें, आप चले जाए। इतनी देर में पियन आता है सिकंदर उसके दोस्तों के पास और कहता है कि आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। जब सिकंदर प्रिंसिपल के ऑफिस जाता है तो प्रिंसिपल उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि तुम यहाँ पढ़ने आए हो, पहले भी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ के आए हो, लेकिन तुम यहाँ पर ये क्रिकेट खेल रहे हो। तभी वो माफ़ी मांगता है और कहता मुझे नहीं पता लगा था और आप मुझे प्लीज़ कॉलेज से ना निकाले। तभी प्रिंसिपल भी चुप हो जाते हैं। यहाँ पर कुरैशी साहब जब घर पहुँचते हैं तो वो अपनी बेगम को कहते हैं कि मैं अच्छे से खबर लेके आया हूँ। प्रिंसिपल ने कहा है कि वो लड़के पे एक्शन लेंगे, लेकिन उसकी अम्मी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है इनकी जुर्रत कैसे मेरी बेटी को इन्होंने मारा। इसी दौरान उसका भाई छोटा आ जाता है, अरशद जिसका नाम है। वो कहता है मेरे भी तो इतनी चोटें लगती है, मेरा तो कभी किसी ने फिक्र नहीं किया। तो उसकी अम्मी उसे कहती है कि तुम लड़के हो और जाओ मेरा पर्स लेके आओ, मैं इसका ज़रा सदका दे दूँ। यहाँ पर सिकंदर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जब उसका दोस्त उसे खाने के लिए बुलाता है तो वो कहता है मैं खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। प्रिंसिपल मुझे शायद कॉलेज से निकाल दें, अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाऊँगा, मेरी अम्मी तो जीते जी मर जाएंगी। पहले ही उन्होंने अपना सारा जमा पूंजी लगा के मुझे इस कॉलेज में भेजा है। जब सलमा सुबह उठती है तो पेंटिंग बना रही होती है कि इसी दौरान अरशद उसका छोटा भाई आ जाता है और उसके लिए 7 वालों के घर से चोरी करके अमरूद लाता है। सलमा जिस बात पे बहुत ज़्यादा खुश होती है वो कहता है मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। तभी सलमा कहती है कि क्रिकेट बाद में खेल लेना, पहले पढ़ लो। लेकिन वो कहता है पहले मैं क्रिकेट खेलूँगा बाद में पढ़ूंगा। शाम होती है, जब कुरैशी साहब घर आ जाते हैं सलमा अपने बाबा के साथ शतरंज खेलती है और जीत जाती है और उसके बाप हार जाते हैं। तभी उसकी वालदा कहती है कि तुम्हारे अब्बू सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में हारते हैं, वरना ये
चैम्पियन थे और सारे ज़िले में यही जीतते थे। तो सलमा कहती है चलो अच्छी बात है, कभी ऐसा होगा मैं भी अब्बा से हार के देखूंगी कि हार के जीत में क्या मज़ा आता है। इसी दौरान वो कहती है कि मैं अब जा रही हूँ, मैंने सुबह कॉलेज भी जाना है। उसकी अम्मी मना करती है लेकिन वो कहती है बहुत ज़रूरी है। जब सुबह होती है तो बुआ को वो कहती है कि आप तो मेरा पता लेने भी नहीं आई, मैं आपसे नाराज़ हूँ। तभी बुआ कहती है कि मैं कोई चीज़ बना रही थी इसलिए आ नहीं सकी। वो उसे उसका दुपट्टा दिखाती है जिसे देखकर सलमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बुआ आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मैं हमेशा आपको थका के रखती हूँ। यहाँ पर सिकंदर मुसलसल टेंशन में होता है। तभी उसका दोस्त उसे कहता है तुम एक दरख्वास्त लिख दो और उस पर अपनी सारी मजबूरी भी लिख दो, शायद वो तुम्हारी बात समझ जाए। वो ऐसा ही करता है। जब सुबह होती है तो उसका दोस्त कॉलेज के बाहर बैठा सलमा का इंतजार कर रहा होता है कि इसी दौरान सलमा भी आ जाती है। जब वो आती है तो वो उसे कहता है कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरे दोस्त को माफ़ कर दीजिए और उसे कॉलेज से ना निकलवाए। तभी सलमा कहती है ऐसे लड़के को तो कॉलेज से निकल जाना चाहिए। तो उसका दोस्त बताता है वो बहुत ज़्यादा गरीब है और उसकी अम्मी से बहुत ज़्यादा मुश्किल से पढ़ा रही है, अगर वो निकल गया तो वो जीते जी मर जाएगी। सलमा को भी अफसोस होता है और वो कहती है अच्छा चलो ठीक है। यहाँ पर सिकंदर बाहर बैठा वेट कर रहा होता है सलमा का कि इतनी देर में वो निकलती है। उसे नहीं पता होता ये सलमा है। वो उस पर बदतमीज़ी फिर करने लग जाता है कि आप देख के नहीं चल सकती हैं और खामखा लड़कियों को इस कॉलेज में दाखिला दे दिया गया है। कि पियन आके इस दौरान कहता है कि सिकंदर अल्ताफ़ को अंदर बुला रहे हैं। इन दोनों को तब पता लगता है कि हम दोनों ही हैं वो जो एक दूसरे के लिए आए थे। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।